हेलो लर्नर्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, सिमेंटिक बैरियर एंड इट्स टाइप्स, साइकोलॉजिकल बैरियर एंड इट्स टाइप्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड इट्स टाइप्स एंड पर्सनल बैरियर एंड इट्स टाइप्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला हमारा टॉपिक है बैरियर टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स क्या होते हैं? तो कम्युनिकेशन बैरियर आर द फैक्टर दैट ऑब्स्ट्रक्ट इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बैरियर्स वो फैक्टर होते हैं जो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन को। दिस बैरियर्स में प्रिवेंट अ कम्युनिकेशन और कैरी इनकरेक्ट मीनिंग विच में लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। ये बैरियर्स जो होते हैं वो एक अच्छे कम्युनिकेशन को रोकते हैं और इनकरेक्ट मीनिंग कैरी करते हैं, जिससे क्या होता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है पीपल के बीच में। These barriers can occur at any stage of the communication process. Therefore, it is important for a manager to identify such barriers and take measures to overcome them. ये जो बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के वो कोई भी स्टेज पे ऑकर हो सकते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के। इसीलिए एक मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आइडेंटिफाई करे ऐसे बैरियर्स को और मेजर्स ले उनको, मतलब ओवरकम करने के लिए, ताकि ये बैरियर ना आ सके दोबारा। The barrier to communication can broadly grouped as semantic barrier, psychological barrier, organizational barrier and personal barrier. Barrier of communication को मतलब 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें सबसे पहला है सिमेंटिक बैरियर, सेकेंड साइकोलॉजिकल बैरियर, थर्ड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, फोर्थ पर्सनल बैरियर। तो इससे ब्रॉडली हम समझते हैं क्या होता है ये। सबसे पहला बैरियर है हमारा सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर क्या होता है? सिमेंटिक बैरियर्स रिफर्स टू प्रॉब्लम एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ मैसेज इनटू वर्ड और इम्प्रेशंस. Such barriers arise because different word mean different thing to different people. सीमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं? सीमेंटिक बैरियर ऐसी प्रॉब्लम या ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं जो आते हैं इन द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग या डिकोडिंग के मैसेज में, जब हम उसे वर्ड या इम्प्रेशन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ये बैरियर अराइज होते हैं क्योंकि एक ही वर्ड का बहुत सारी मीनिंग होती है और बहुत अलग अलग मीनिंग होती है डिफरेंट पीपल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक वर्ड होता है आइडल और एक वर्ड होता है आइडियल। दोनों सेम प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, बट आइडल का मतलब होता है वेस्ट, ऐसे यूजलेस, और आइडियल का मतलब होता है परफेक्ट। तो अब कोई लोग उसे आइडल समझेंगे और कोई कोई आइडियल, तो इससे क्या होता है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और कम्युनिकेशन ऑब्स्ट्रक्ट होता है। तो इसे हम सिमेंटिक बैरियर्स कहते हैं। सम ऑफ द कॉमन फॉर्म ऑफ सिमेंटिक बैरियर आर: first, badly expressed message. Lack of clarity and precision in a message make it badly expressed. This badly expressed message may be account of inadequate vocabulary, uses of wrong words, omission of needed word, etc. Badly expressed message. कोई भी मैसेज को हम बैडली एक्सप्रेस मैसेज तब कहते हैं जब उसमें लैक ऑफ क्लैरिटी हो और प्रिसीजन हो। Lack of clarity and precision in a message make it badly expressed. These badly expressed message may be account of inadequate vocabulary, uses of wrong word, omission of needed word, etc. जो बैडली एक्सप्रेस मैसेज होते हैं वो किस चीज़ से हो सकते हैं? अगर अच्छी वोकेबलरी यूज़ ना की गई हो, या कोई भी रॉन्ग वर्ड यूज़ किए गए हो, या कोई ऐसे वर्ड ना यूज़ किए गए हो जिसकी ज़रूरत है वहाँ पे यूज़ करने की। ऐसे केसेस में क्या होता है कम्युनिकेशन बिकम इनइफेक्टिव एज इंटेंडेड मीनिंग इज़ नॉट कन्वेड। कम्युनिकेशन क्या होती है इनइफेक्टिव हो जाती है क्योंकि एक्चुअल मीनिंग तो कन्वे हो ही नहीं पाता है रिसीवर को। नेक्स्ट, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। सिंबल एक वर्ड जिसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, तो द सेम वर्ड और सिंबल कैरी डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट पीपल एंड कन्वे डिफरेंट मीनिंग अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो क्या होता है कभी कभी सेम वर्ड या सेम सिंबल डिफरेंट मीनिंग कन्वे करता है डिफरेंट पीपल को और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं, इफ़ अ मैनेजर से दिस इज़ द आइडियल मेथड एंड सबऑर्डिनेट इंटरप्रेटेड एज दिस इज़ द आइडल मेथड, देन कम्युनिकेशन विल बी इनइफेक्टिव।
तो अगर मान लो एक मैनेजर ने कहा कि ये आइडियल मेथड है, मतलब परफेक्ट मेथड है, बट सबऑर्डिनेट ने क्या समझ लिया कि ये आइडल है, यूजलेस मेथड है, तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन हैम्पर होगा, इनफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि मैनेजर ने कुछ और कहा बट सबऑर्डिनेट ने कुछ और इंटरप्रेट कर लिया, तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, फॉल्टी ट्रांसलेशन. Sometimes messages are in a language which may not be clearly understandable to the receiver. In such cases, it became necessary to translate the message into known language. कभी कभी क्या होता है, मैसेज उस लैंग्वेज में होती है जो कि ईज़िली नहीं रिसीवर समझ सकता है या अंडरस्टैंड कर सकता है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ट्रांसलेट करना मैसेज को नॉन लैंग्वेज में रिसीवर के बहुत ज़रूरी हो जाता है कम्युनिकेशन के लिए। बट अगर ट्रांसलेटर जो है वो प्रोफिशिएंट नहीं है ट्रांसलेशन में, तो इससे क्या होगा, बैरियर आ जाएगा कम्युनिकेशन में, क्योंकि सेंडर तो कुछ और कहना चाह रहा होगा और ट्रांसलेशन करेक्ट ना होने की वजह से रिसीवर को कोई और मैसेज मिलेगा। तो ये एक टाइप है सिमेंटिक बैरियर का। नेक्स्ट, अनक्लैरिफाइड assumption. If the sender does not clarify the assumption about the message, then receiver may have different assumption. अगर सेंडर जो है मैसेज का अगर क्लैरिफाई नहीं कर रहा है कि उसका अजम्पशन क्या था मैसेज के बारे में, तो रिसीवर अपना डिफरेंट अजम्पशन से सोच सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉस में इंस्ट्रक्ट हिज सबऑर्डिनेट टू टेक केयर ऑफ गेस्ट. बॉस में मीन टू टेक केयर ऑफ ट्रांसपोर्ट, फूड, कम्युनिकेशन ऑफ गेस्ट, वेयर एज सबऑर्डिनेट में इंटरप्रेट दैट गेस्ट बी टेकन टू होटल विथ केयर. अब एक बॉस है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बॉस है, उसने इंस्ट्रक्ट किया अपने सबऑर्डिनेट को कि टेक केयर ऑफ गेस्ट. बॉस का मतलब था कि ट्रांसपोर्ट, फूड, एकोमोडेशन गेस्ट का अच्छा हो, इन सब से, बट सबऑर्डिनेट ने इंटरप्रेट कर लिया कि गेस्ट को अच्छे से होटल लेके जाओ. तो ये दोनों किस वजह से हुए, क्योंकि अजम्पशन क्लैरिफाई नहीं किया गया यहाँ पे, तो इससे क्या हुआ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हैम्पर हुआ. तो ये एक बैरियर है कम्युनिकेशन का. Next, technical jargon. Many specialist experts make use of technical jargon to communicate message which may not be understood by the receiver. It leads to poor communication. बहुत सारे स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट होते हैं जो टेक्निकल टर्म्स यूज़ करते हैं मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए, जो कि मतलब रिसीवर ईज़िली नहीं समझ सकता है. तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन पुअर हो जाता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक हैम्पर हो जाता है. तो ये भी एक टाइप है सिमेंटिक बैरियर का. 7th, नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग. In addition to verbal communication, non-verbal or gestural communication is also effective means of communication. वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ ही नॉन वर्बल और जेस्चर कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. सो अलॉन्ग विथ क्लियर लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर एंड बॉडी मूवमेंट शुड ऑल्सो करस्पॉन्ड टू द लैंग्वेज. क्लियर लैंग्वेज के साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर और बॉडी मूवमेंट भी मतलब हमारी लैंग्वेज के साथ ही जाना चाहिए. अगर वर्बल मैसेज मैच नहीं होगा हमारे बॉडी लैंग्वेज के साथ, तो रिसीवर क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा और मिसअंडरस्टूड कर लेगा मीनिंग को, जो भी हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं. तो ये भी एक टाइप का बैरियर है. नेक्स्ट टॉपिक इज साइकोलॉजिकल बैरियर्स. Psychological barriers are the barriers that arise on the account of emotional or psychological status of the sender and receiver of the message. Psychological barrier वो barrier होते हैं जो emotional या physical status of sender या receiver के message पे depend करता है. For example, a worried person cannot communicate properly and an angry receiver cannot understand the real meaning of message. एक जो वरिड पर्सन होता है वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, और एक जो गुस्से में रिसीवर होता है तो वो रियल मीनिंग कभी भी मैसेज का नहीं समझ सकता है. तो ये क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं. सम ऑफ द कॉमन फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर आर, फर्स्ट, प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन. Some people have tendency to form a judgment before listening to the entire message. This is known as premature evaluation.
प्री मैच्योर इवैल्यूएशन क्या होता है, हम किसी के मैसेज को मतलब किसी को जज कर लें बिना उनका मैसेज को सुने, पूरे मैसेज को, इसे हम कहते हैं प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। और ऐसी बहुत लोगों की टेंडेंसी होती है कि पहले ही से एक जजमेंट बना लेते हैं बिना पूरे मैसेज को सुने। तो ये क्या करता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हैम्पर करता है। सच प्री मैच्योर इवैल्यूएशन मे बी ड्यू टू प्रीजुडिसाइज अगेंस्ट द कम्युनिकेशन। ये प्री मैच्योर इवैल्यूएशन क्यों होते हैं, क्योंकि हम पहले ही एक जजमेंट बना लेते हैं कि ये हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो इससे क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। Second, lack of attention. The preoccupied mind of receiver and the resultant non-listening of message act as a major psychological barrier. अगर रिसीवर का माइंड पहले से ही मतलब प्रीऑक्युपाइड है, वो मैसेज को सुन ही नहीं रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन इफेक्टिवली हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिसीवर मैसेज को सुन ही नहीं रहा होगा। तो ये एक तरह का साइकोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करेगा। For example, a supervisor report about the progress of work to his boss, but the boss is preoccupied with another work. Such lack of attention make the communication process one way and ineffective. अगर मान लीजिए एक सुपरवाइज़र है, वो रिपोर्ट करता है प्रोग्रेस ऑफ वर्क अपने बॉस को, बट बॉस के दिमाग में पहले से ही दूसरा वर्क चल रहा होता है, तो वो अटेंशन नहीं दे पाएगा उसकी बातों पे। तो वो लैक ऑफ अटेंशन की वजह से कम्युनिकेशन प्रोसेस वन वे हो जाएगा और इनफेक्टिव, जिससे कम्युनिकेशन में एक बैरियर आ जाएगा। नेक्स्ट, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। व्हेन कम्युनिकेशन पासिस थ्रू वेरियस लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, सक्सेसिव ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज रिजल्ट इन लॉस ऑफ और ट्रांसमिशन ऑफ इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, जब कोई मैसेज बहुत सारे लेवल के थ्रू पास होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो सक्सेसिव ट्रांसमिशन की वजह से क्या होता है, मैसेज एक्चुअल जो है वो पहुंच नहीं पाता है, कभी कभी गलत मैसेज भी पहुंच जाता है रिसीवर के पास। तो लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ मोर इन केस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अगर ओरल कम्युनिकेशन है तो इससे क्या होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाएगी क्योंकि एग्जैक्टली कोई भी नहीं बताता है। पुअर रिटेंशन इज़ अनदर प्रॉब्लम। और किसी को भी अगर कोई मैसेज रहता है तो एक्चुअल एग्जैक्ट वैसा याद नहीं रहता है, जिसकी वजह से रिसीवर समझ नहीं पाता है एक्चुअल मैसेज क्या होता है। तो इससे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एक हैम्पर हो जाता है। नेक्स्ट, डिस्ट्रस्ट। Lack of mutual trust between sender and receiver act as a barrier to effective communication. When the party do not believe each other, they cannot understand each other message in its original sense. जब सेंडर और रिसीवर के बीच में ट्रस्ट नहीं होता है तो वो क्या होता है, एक तरह का बैरियर की तरह काम करता है। जब सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को बिलीव नहीं करते हैं तो वो एक दूसरे का एक्चुअल मैसेज कभी भी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं समझ सकते हैं, और ये एक तरह का साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। इन एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन हैज़ टू पास थ्रू सेवरल लेवल, hence it may not reach in the same shape as it was sent by the sender. The factor related to organization structure, authority relationship, rules and regulations may sometime act as a barrier to effective communication. किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत सारे लेवल के थ्रू पास होता है, तो जो मैसेज होता है वो कभी भी सेम शेप में नहीं पहुंच पाता है जिसमें सेंडर ने भेजा होता है। और जो फैक्टर्स होते हैं इससे रिलेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से, वो अथॉरिटी रिलेशनशिप हो गए, रूल्स रेगुलेशन हो गए, तो ये सब कभी कभी क्या होते हैं, एक्ट करते हैं एज अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और इसे ही हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। सम ऑफ द कॉमन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आर: First, organizational policies. Organizational policies determine the effectiveness of communication. If the policy is not supportive to the free flow of communication, then it may hamper the communication process. Organizational की जो पॉलिसी होती है वो डिटरमाइन करती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को। अगर पॉलिसी सपोर्टिव नहीं होगी और फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को नहीं सपोर्ट कर रही होगी तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस हैम्पर होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट इज़ द पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑल मैसेज मस्ट बी इन राइटिंग, देन
It may cause delay in activities. Similarly, in a centralized organization, people may not be encouraged to have free communication. अगर मान लीजिए एक कंपनी की पॉलिसी है कि सारे मैसेज रिटर्न फॉर्म में होने चाहिए, तो इससे क्या होगा, बहुत डिले हो जाएगा एक्टिविटीज़ में. सिमिलरली अगर कोई सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे क्या होता है, पीपल को फ्रीली में बातें नहीं करने दी जाती है, कम्युनिकेशन नहीं करने दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन हैम्पर होता है. सेकेंड, रूल्स एंड रेगुलेशंस. Rigid rules and cumbersome procedure adversely affect the process of communication. Similarly, communication through prescribed channel may result in delays. जो रिजिड रूल्स होते हैं जो चेंज नहीं हो सकते और बहुत ही कम्बरसम प्रोसीजर जो होते हैं वो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं. और अगर कोई भी कम्युनिकेशन को अगर प्रिस्क्राइब चैनल के थ्रू ही हमें कम्युनिकेशन करना है, तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है और इससे क्या होता है, इनफेक्टिव मतलब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को हैम्पर करता है ये और एक्ट करता है एज अ बैरियर. नेक्स्ट, स्टेटस. Status relationship creates psychological distance between superior and his subordinates. A status conscious manager also may not allow his subordinate to express their feelings freely. स्टेटस रिलेशनशिप से क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंस आ जाता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में. और अगर कोई मैनेजर है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेटस कॉन्शियस है, तो वो अपने जो सबऑर्डिनेट होगा उनको फ्रीली अलाउ नहीं करेगा अपनी फीलिंग्स को मतलब एक्सप्रेस करने के लिए. तो इससे क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हैम्पर होगा और एक्ट करेगा एज अ बैरियर. नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन लार्जली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. इफ द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नंबर ऑफ managerial levels, communication get delayed and distorted due to large number of filtering points. जो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पे भी डिपेंड करता है. अगर बहुत सारे मैनेजरियल लेवल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन डिले होगा और डिस्टॉर्टेड होगा ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फिल्टरिंग पॉइंट्स. Next is organizational facilities. If facility for smooth, clear and timely communication are not provided, communication may be hampered. अगर क्लियर, स्मूथ और टाइमली कम्युनिकेशन के लिए फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की गई, तो इससे क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हैम्पर्ड होगा. और इस फैसिलिटीज़ में क्या आ जाती हैं, फ्रिक्वेंट मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, सजेशन बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स, सोशल एंड कल्चरल गैदरिंग्स एसेट्रा. इन सब से क्या होता है, ये सब इनकरेज करती हैं फ्री और टाइमली फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को. और लैक ऑफ दीज फैसिलिटीज से क्या होगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी और कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो ये एक्ट करेगा एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज पर्सनल बैरियर्स. When personal factor of both the sender and receiver influence the effective communication, then it is known as personal barrier. जब पर्सनल फैक्टर सेंडर और रिसीवर दोनों के जब इन्फ्लुएंस करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन को, तो उससे हम कहते हैं पर्सनल बैरियर्स. सम ऑफ द कॉमन फॉर्म ऑफ पर्सनल बैरियर आर एज फॉलोज. फर्स्ट, फियर टू चैलेंज अथॉरिटी. A superior always aims to maintain a higher position and prestige in the organization. If he fears that a particular communication may adversely affect his authority, then he may withhold such communication. अगर कोई भी सुपीरियर है, वो हमेशा चाहता है कि उसकी हायर पोजीशन और प्रेस्टीज ऑर्गेनाइजेशन में बनी रहे. और अगर उसे थोड़ा भी डर हुआ कि कोई कम्युनिकेशन के वजह से उसकी अथॉरिटी अफेक्ट होगी, तो वो कम्युनिकेशन नहीं होने देगा. तो वो अपने पर्सनल रीज़न की वजह से नहीं होने दे रहा है, इसलिए ये एक तरह का बैरियर काम करता है, एक्ट करता है एक तरह के पर्सनल बैरियर की तरह. सेकेंड, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट. Communication process is hampered when superior do not have faith or confidence on the competence of their subordinate. In such cases, superior do not seek advice or opinion of the subordinate. Communication process hampered हो जाता है जब सुपीरियर को फेथ या कॉन्फिडेंस नहीं रहता है अपने सबऑर्डिनेट के कॉम्पिटेंस पे, एबिलिटीज़ पे.
तो ऐसे केसेस में क्या होता है, सुपीरियर एडवाइस या ओपिनियन नहीं लेता है सबऑर्डिनेट से, जिसकी वजह से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हैम्पर हो जाती है और ये एक्ट करता है एज अ पर्सनल बैरियर। Next, unwillingness to communicate. Sometimes the subordinate are not willing to communicate with their superior because they believe that if information is not correct, it will adversely affect them. कभी कभी क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो खुद से ही नहीं चाहते अपने सुपीरियर से कम्युनिकेट करना, बिकॉज अगर वो सोचते हैं कि अगर इन्फॉर्मेशन जो भी वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं अगर वो रॉन्ग हुई या करेक्ट नहीं हुई तो वो एडवर्सली अफेक्ट करेगा उनको या उनके जॉब को, तो इस वजह से वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है पर्सनल बैरियर का। Lack of proper incentives. When there is no motivation or incentive for communication, subordinate may not take initiative to communicate. जब कोई भी टाइप का मोटिवेशन या इंसेंटिव नहीं मिल रहा होगा सबऑर्डिनेट को, तो वो कम्युनिकेशन नहीं करना चाहेगा, ये इनिशिएटिव नहीं लेगा कम्युनिकेट करने के लिए, अपने आइडियाज़ वगैरह देने के लिए सुपीरियर को, क्योंकि उसको तो कोई भी इंसेंटिव वगैरह मिल ही नहीं रहा है। For example, if there is no reward or appreciation for a good suggestion, then subordinate may not be willing to offer useful suggestion. अगर कोई भी मतलब रिवॉर्ड या अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है अच्छे सजेशन देने के लिए सबऑर्डिनेट को, तो सबऑर्डिनेट क्यों ही चाहेंगे कि हम यूज़फुल सजेशन दें सुपीरियर को। तो ये भी एक टाइप का पर्सनल बैरियर है और हैम्पर करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को। हम इस फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कैसे क्लासीफाई हुआ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।